हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अब टाइम हो रहा है, वो सुबह को हो रहा है। तो मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है ब्लॉग। और गर्मी बहुत जोर से हो रही है। बस अभी एसी चला दिया है मैंने रूम में। मैं जा रही हूँ बैठने। गर्मी बहुत जोर की लग रही है। और आज मैंने सोचा तो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, पता चल रहा था मुझे डॉक्टर के पास और रूटीन चेकअप के लिए। सो आई थॉट कि आज ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। थक भी ज़्यादा बोलते बोलते काम करके आई ना, तो देखो पूरा भीगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर चल के मिलते हैं। चलाते हैं एसी, बिकॉज लग रही है गर्मी। अब जाके इतनी गर्मी जो और लग रही थी, अब जाके थोड़ा सा ठंडा लगा है। चल रही है, जैनी सिर्फ सो जाएगी। एसी चलते ही जैनी को नींद आ जाती है। इतनी गर्मी में एसी के बिना तो कम चलने से रहा। चलेगी और जैनी सो जाएगी। ये देखो लेट गई आराम से। अब ये एसी जितनी देर चलेगी उतनी देर सोएगी। जैसे ही एसी बंद होगी या लाइट जाएगी तुरंत उठ के भागेगी। सुबह का जो मेरा ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो तो मैंने सुबह ही फिनिश कर लिया था बनाना शेक के साथ में। देन उसके थोड़ी देर बाद मैंने ये खाए एप्पल। और बिकॉज आज मेरा जो ब्रेकफास्ट प्रॉपर वाला मील होती है वो मैंने नहीं ली थी। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैंने थोड़ा थोड़ा खाया है। बिकॉज खाना खाने में बहुत ज़्यादा हैवी होने लग जाता है ना, तो पेट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो मन नहीं करता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं थोड़ी थोड़ी देर में खाती रहती हूँ। तो मैंने एप्पल खाया। देन आफ्टर 1 आवर बाद मैंने खाया ये दलिया। एंड जैनी यहाँ पे बैठी हुई थी, मस्ती कर रही थी। तो मैंने छोटी सी एक क्लिप ले ली, वो मुझे देख रही थी। लाइट ऑफ, यहाँ पे लाइट ऑफ है बिकॉज मैं जा रही थी सोने, थोड़ा सा रेस्ट करने। बट इनको ये था कि नहीं, पहले मुझे प्यार करो उसके बाद में सोना। देन दोपहर का प्रिपरेशन भी मुझे करनी। पैर बहुत दर्द हो रहे थे मेरे। देन सो के जब मैं उठ गई उसके बाद में मैं आ गई किचन में यहाँ जूस बनाने के लिए, क्योंकि जूस एक ऐसा काम है ना, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है इसमें बनाने में। क्योंकि ये मन करता है कि बनाऊँ नहीं, मतलब पीने का मन तो ये होता है कि हाँ पी लूँ, एक अच्छा है, अच्छा हेल्दी होता है। अनहेल्दी तो होता नहीं है कोई जो मैं छोड़ दूँ। बट बनाने का मन नहीं करता है। मैं जबकि पोमेग्रेनेट में छील कर पहले से रख देती हूँ और सिर्फ स्वीट लाइम को पील करके बनाना होता है जूस। बट वही मुझसे नहीं होता है बनाने का। मतलब सारे काम कर लूँगी मैं, बट जूस बनाने का मन नहीं करता है। पता नहीं कि एक अलग ही एक आलस है इसका बनाने का। तो मैं यहाँ पे खाने की प्रिपरेशन कर रही थी। राइस निकाल कर रख रही हूँ यहाँ पर। और अभी मैंने ये राइस को पलटाया नहीं है, अभी न्यू पैकेट आई है तो मैंने बस ऐसे ही बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी ऐसे ही ये देख सकते हो, अभी राइस ऊपर ही तक है। और सिर्फ 2-3 बार बनाया, अभी इसको पलटाया नहीं है। क्योंकि आजकल पता नहीं कि मुझे बहुत लेज़ी से लगने लग गया। कोई काम करने का मन नहीं करता। मतलब ज़्यादा खड़े होकर जो किचन में काम होते हैं ना, वो करने का मन नहीं करता। क्योंकि खड़े होकर कोई काम करती हूँ तो फिर मेरे पैर बहुत दर्द होने लगते हैं और पेट बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है। तो इसलिए मेरा मन नहीं करता है किचन में कुछ खड़े होकर। बैठने वाले कितने काम होते हैं मैं कर लेती हूँ आराम से, बट खड़े वाले नहीं अच्छे लगते हैं। तो जूस बनाने का मन बस इसीलिए मेरा मन नहीं करता है। तो यहाँ पे जूस बन गया था, बना लिया था मैंने कहा चलो तो ऐसे बना लेती हूँ। पी भी लिया है मैंने कुछ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। मतलब मेरा डेली रूटीन जो चेकअप था उसके लिए जा रहे हैं। और चलते हैं डॉक्टर के पास। रेडी करके तो डेली रूटीन चेकअप के लिए ये कुछ दिनों बाद 15 या 20 और 1 मंथ, मतलब इस तरह से डॉक्टर अपना बुलाते हैं। तो ये मेरा रूटीन चेकअप था यहाँ पर। तो मुझे जाना था, बस यहाँ पहुँच चुके हैं। तो बारिश हुई है इस टाइम पर हमारे इधर, तो बहुत ज़्यादा पानी भर रखा है। थोड़ी देर मतलब ये सुबह के टाइम बारिश हुई थी और दोपहर में इस तरह से देख सकते हो धूप निकल आई है। तो हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। मैंने सोचा था पहले मैं पूरा ब्लॉग बनाऊँगी अच्छे से, बट अंदर पहुँचते ही जो अपॉइंटमेंट था तो मेरा आ गया था। जैसे ही मैं पहुँची वैसे ही मैं चली गई अंदर, तो इसलिए मैं बना नहीं पाई वहाँ की क्लिप कोई भी। और उसके बाद में अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हुए थे, चेकअप भी हुआ था, तो वो सारी रिपोर्ट्स भी आई हुई हैं। और घर आने के बाद में मेरा पैर हो रहा था बहुत ज़ोरों का दर्द। जैसे मैंने पहले भी दोपहर में भी बताया, मेरे पैरों में यहाँ पर इस जगह बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये जो पैर है यहाँ पर इस जगह बहुत दर्द होता है और यहाँ पर बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पैर बस मैं वही दबा रही थी, खुद से ही दबा रही थी। वैसे तो हस्बैंड दबा देते हैं शाम को, मतलब जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है तो मैं बोल देती हूँ तो वो दबा देते हैं। बट ऐसे थोड़ा बहुत तो मैं खुद से ही दबा लेती हूँ। और सच में यार पैर इस टाइम पर खड़े खड़े जो काम होते हैं इसीलिए मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि उसको खड़े होने से करने से ना फिर मेरे पैरों में बहुत ज़ोर का वाला दर्द होने लगता है। तो ये बस मैं वही दबा रही थी। और ऑयल वगैरह मैं लगा नहीं रही क्योंकि इस टाइम पे गर्मी बहुत हो रही है। ऑयल ज़रा सी भी लगाने का मतलब है पैरों में और चिपचिपी टाइप की लगने लगती है, तो मुझे गर्मी बहुत लगती है। तो ये मैं खुद से ही दबा रही हूँ इसीलिए। और वहाँ चल कर गई थी और थोड़ी देर बैठी, फिर वहाँ से डॉक्टर के पास गई, फिर वहाँ से अल्ट्रासाउंड हुआ और चेकअप हुआ।
तो इन सब चीज़ों में खड़ा तो होना ही पड़ता है ना थोड़ी देर। तो बस इसीलिए जैसे ही मैं वहाँ से आई, पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, तो मैं खुद से यहाँ पे दबाने बैठ गई। और अभी मुझे रात के डिनर की प्रिपरेशन करनी है, बट इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ, मैंने यहीं से कर दिया था एंड, क्योंकि फिर मैंने कोई काम भी नहीं किया ऐसा, और किचन में भी ज़्यादा देर मैं खड़ी नहीं रही, बस थोड़ा बहुत जल्दी से मैंने राइस वगैरह बना दिया था, तो इसीलिए ब्लॉग को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई। और हैंड मेरे येलो दिख रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पर जो टर्मरिक वाला ट्रेंड चल रहा है ना, तो वही मैंने किया था। तो मेरे हाथों में बहुत सारी लगी हुई थी, हाथों से ही मैंने पूरा डाला हुआ था ग्लास के ऊपर, तो पूरे हाथों में येलो लगा हुआ था। हल्दी का दाग इतनी जल्दी निकलता भी नहीं है, तो वही लगा हुआ है, पूरे हाथों में लगा हुआ था। और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, यहाँ से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब कल का और ये आज का दोनों का ही मिक्स है। तो यहाँ पे मैं स्वीट लाइम छील कर रख ले रही हूँ। ये मैं सो कर उठ चुकी हूँ फिर से दोपहर में, तो उसके बाद मैं यहाँ पे स्वीट लाइम थी, उनको छील कर रख रही हूँ। जूस बनाना है, और डॉटर भी स्कूल से आ रही होगी, तो अपने लिए उसके लिए दोनों के लिए छील कर रख रही हूँ। और किचन में गर्मी बहुत लगती है, मुझे गर्मी बहुत लग रही है इस टाइम पर, और बॉडी तो बहुत ज़्यादा लेज़ी ज़्यादा हो गई है बिल्कुल भी। मतलब ये है कि रेस्ट करने का तो मन करता है, लेटे रहती है तो मैं पीठ दर्द नहीं होती है, ऐसे मैं खड़ी होकर करती हूँ तो पैरों में दर्द और कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो इसलिए मैं रेस्ट ही ज़्यादा कर रही हूँ। और बस यहाँ पे स्वीट लाइम मैंने छिल कर रख लिया है। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे दलिया जो बनाई हुई थी, वो मैंने आज दोपहर के लंच में ली है। और ऐसे ही थोड़ा कभी मैं मॉर्निंग में खा लेती हूँ, कभी मैं दोपहर में खा लेती हूँ, इसी तरह से मेरा चलता है। क्योंकि ज़्यादा इस टाइम पे खाना मैं एक साथ बैठकर प्रॉपर नहीं खा रही हूँ, थोड़ा करके ही खा रही हूँ, और इससे हैवी भी नहीं होता है और ज़्यादा लेज़ी भी नहीं लगता है। क्योंकि खाना खाने के बाद में तो और बॉडी रिलैक्स मांगती है, तो बिल्कुल भी खड़े होकर फिर काम नहीं हो पाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे जो अपने लिए जुगाड़ बना रखा था, कंटेनर के ऊपर एक स्टूल रख रखा है, उसी के ऊपर मैं बैठ गई हूँ, उसी के ऊपर बैठ कर मैं खाना वगैरह भी बनाती हूँ। खाने में क्या पराठे और चपाती वगैरह बनाती हूँ, बाकी तो मैं खड़े ही कर लेती हूँ। तो ये दलिया मेरी यहाँ पे रखी हुई थी, मैंने कहा चलो इसको खा लेती हूँ अभी, क्योंकि मीठी दलिया इस टाइम पे मुझे अच्छी लग रही है। और नमकीन वाली तो मैं कभी कदार, जैसे डिनर में मुझे बनाना हुआ, कुछ खाने का मन नहीं है, बिल्कुल लाइट खाने का मन है तो ही मैं बनाती हूँ, अदरवाइज़ नमकीन वाली जो होती है सॉल्टेड दलिया, वो मैं नहीं बना रही हूँ, मीठी वाली ही खा रही हूँ। का ब्लॉग तो मैंने कंटिन्यू किया नहीं, उसको मैंने वहीं से एंड कर दिया था, और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो चलिए चलते हैं, मैंने दलिया खा लिया है और अपना वेट देखते हैं कि मेरा वेट कितना है अब। मतलब जब मेरी प्रेगनेंसी मैंने कंसीव किया था तब से अब मेरा अभी तक कितना हुआ है। तो अभी रखे हैं बस ये स्वीट लाइम वगैरह, इनको कट भी करना है। पहले मैं रेस्ट करूँगी, सुबह से काम करते करते थक गई हूँ। देन उसके बाद ये सब फ्रूट्स वगैरह कट करूँगी और जूस पीऊँगी। फिर तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ, दूध गर्म हो रहा है, ये देखिए, ये गर्म हो जाए उसके बाद चलते हैं बाहर। आरओ भर गया है। दूध पकने में बहुत टाइम लगाता है, बहुत ज़्यादा, और जैसे ही बाहर चले जाओ वैसे ही गिर जाता है। ये बड़ी समस्या होती है दूध के साथ में। जल्दी से पक जाए, चलते हैं बाहर। मुझे आज अपना वेट चेक करना था, क्योंकि मैंने वहाँ तो किया था डॉक्टर के यहाँ, बट वहाँ पे मैंने सामान वगैरह बहुत ले रखा था, मुझे ठीक नहीं लगा था। हो गया, आ गया। इस टाइम हमारे यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। तो ये देख सकते हो आप लोग, कितनी अच्छी वाली हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि बारिश भी हो रही है, फिर धूप निकलती है थोड़ी देर के लिए, फिर चली जाती है, फिर हवा चलने लगती है, तो मौसम अच्छा हो रहा है। तो बस ये वेट मशीन लेकर आ गई हूँ मैं आज चेक करने के लिए अपनी, कि मेरा वेट कितना हुआ। क्योंकि अब वेट चेक करना भी हर मंथ ज़रूरी होता है, कि देखना होता है वेट बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बताया कि कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर के पास चेक किया था मैंने, तो मुझे थोड़ा वहाँ ज़्यादा लगा, क्योंकि मैंने बॉटल वगैरह और भी सारी चीज़ों को सामान पकड़ रखी थी, उसके साथ ही मैंने चेक किया था, तो मेरा ज़्यादा निकला था। बट आज मेरा देखिए 59.25 निकला है, वहाँ 60.25 निकला था, तो मतलब 1 kg का डिफरेंस आया है। तो वहाँ पे मैंने सामान बहुत सारा पकड़ा रखा था, मैंने कहा घर जाके मैं चेक ज़रूर करूँगी कि मेरा एग्जैक्टली इतना है भी, कि यहाँ पे मैंने इतना सामान पकड़ रखा है, उसकी वजह से हुआ है। नाप लिया है और अब करते हैं ब्लॉग का एंड, चलते हैं अंदर, रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। चलते हैं अंदर,
चलते हैं, रेस्ट करते हैं चल के।